सत साहेब जी जो है वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो बंदी छोड़ कबीर साहिब की जो भगत भाइयों ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गान से भगत भाइयों इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे के थे किसने की। इसमें भगत भाइयों संपूर्ण खुलासा है। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। भगत भाइयों ये हाथ जोड़कर हमारी एक निवेदन है कि आप इस पुस्तक को एक बार निष्पक्ष भाव से जरूर पढ़ें, तो आपका पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। भगत भाइयों अगर संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो फिर जेल में क्यों है। भगत भाइयों आज 11 साल होने को है, कितनी यातनाएं सह रहे हैं। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज जेल में यातनाएं सह रहे हैं और ये RTS और मुनीज धर्माटेस्ट गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर लीला कर रहे हैं, लीला, और जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से ही सतलोक जाएंगे। भगत भाइयों अगर आप इस पुस्तक को निष्पक्ष भाव से पढ़ेंगे तो भगत भाइयों 100% संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ सकते हैं, वरना संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने 6 हत्या के अंदर संत रामपाल जी महाराज को आरोपी सिद्ध किया है। भगत भाइयों दोषी नहीं है, आरोपी बनाया गया है और देशद्रोह का भगत भाइयों मुकदमा चल रहा है संत रामपाल जी महाराज पर, जिसमें भगत भाइयों फांसी का प्रावधान है। और जितने भगत भाइयों इन गुंडों ने पुस्तकें लिखी है, भगत भाइयों अवतार नाम पुस्तक मत इन गुंडों ने लिख दिया कि 6 हत्या होगी, और ज्ञान गंगा पुस्तक मिलावटी उसके अंदर भगत भाई इन लोग लिख दिया कि राष्ट्रद्रोह का संत रामपाल जी महाराज पर केस लगेगा। 18 नवंबर 2014 के बाद जितने भी भगत भाइयों पुस्तकें छपी है सब फर्जी है, जितने भी कोऑर्डिनेटर गुंडे हैं सब फर्जी हैं, जितने भी ये आश्रम बने सब फर्जी है, सभी हत्यारे बलात्कारी है। भगत भाइयों तो अब मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पुस्तक को एक बार ज्ञान अमृत षड्यंत्र के पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और अब भगत भाइयों मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि रोहतक में प्रकट दिवस के बहाने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का राजनीतिक प्रदर्शन करना, ये भक्तों को बुला लेते हैं। भगत भाइयों आज प्रकट दिवस है, आज जन्म दिवस है, आज गरीबदास जी का है, आज उसका है, आज उसका, ऐसे करके भगत भाइयों बुला के और ये वहाँ पर क्या करते हैं भगत भाइयों राजनीति करते हैं। पुरानी कहावत है घर की भाई और लिखने वाला काका। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का यही सिद्धांत है कि तानाशाही मनमाना फरमान देने वाला महेंद्र उर्फ मोहनलाल और संगत के प्रसारित करने वाले कोऑर्डिनेटर सतगुरुदेव जी के आदेशों के विपरीत रोहतक में कबीर साहेब प्रकट दिवस को राजनीतिक मंच बना दिया गया। भगत भाइयों आज जहाँ भी भगत भाइयों प्रकट दिवस मनाते हैं वहाँ पर मतलब क्या करते हैं भगत भाइयों, ये जितने भी नेता मंत्री जितने उनके घर पर जाकर के भगत भाइयों ये उन गुंडों को इनवाइट करते हैं और उसके बाद में भगत भाई क्या करते हैं उनको मतलब आगे बिठाते हैं, उसके बाद में उनके वीडियो बनाते हैं अपने साथ में, ताकि मतलब भक्तों पर प्रभाव पड़े कि मंत्री नेता सब आ रहे हैं, इसलिए अपने भी चलें। जहाँ जाट नेताओं ने धार्मिक की आड़ में जमकर भाजपा सरकार को कोसते हुए राजनीतिक को खेल खेला और परमेश्वर के आध्यात्मिक नियम अनुसार जहाँ धार्मिकता की आड़ में राजनीतिक पारी खेली जाती है वहाँ परमेश्वर के बजाय काल भगवान प्रकट होते हैं। भगत भाइयों जो ये गुंडे कर रहे हैं ना वहाँ पर भगवान परमात्मा नहीं आते भगत भाई, वहाँ पर तो ब्रह्म आते हैं, काल आता है। तथा ऐसे राजनीतिक अखाड़े में भक्तों को धार्मिक भंडारी को कहकर बुलाया गया, अर्थात भगत समाज को सतगुरुदेव जी के आदर्शों को बहाने गुमराह कर उन्हें पाप का भागी बनाया जाता है। भगत भाइयों सबूत के तौर पर देखे न्यूज और संगत स्वयं निर्णय करे। भगत भाइयों कि मैनेजमेंट मनमानी करते हुए इस सतभक्ति मार्ग को किस कदर देश दुनिया के सामने आहिस्ता आहिस्ता बदनामी के छिंटे लगा रहे। संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए भगत भाइयों इन लोगों ने कमी नहीं छोड़ी है। तो भगत भाइयों 43 करोड़ के देसी घी और 1 ट्रक चावल का भुगतान गुरुजी जेल से कैसे रूप में आकर दुकानदारों को करके चले गए। ये गुंडे बोलते हैं भगत भाइयों, क्या बोलते हैं कि 43 करोड़ रुपए के देसी घी का और चावल का
संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए और इन लोगों को भुगतान करके चले गए। कितनी बड़ी मतलब भक्तों को भरगला रहे हैं भगत भाइयों। काल भगवान के एजेंट महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने इस सत भक्ति मार्ग और तत्व ज्ञान रूपी दीपक को अपने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से पाखंड की फूंक मार मार कर बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर बार परमेश्वर के सामने मुंह की खाता रहा। लेकिन रोहतक भंडारे के दूसरे दिन कोऑर्डिनेटर के माध्यम से संगत में यह अफवाह फैलाकर अंधविश्वास की हद पार कर दी। गुरुजी ने जेल से केशव रूप में आकर देसी घी और चावल के ट्रक का भुगतान कर दिया। भक्त भाइयों, इन लोगों ने पीड़ा पर्चा निकाल दिया था कि जो भी भंडारे में खर्चा लगाया वो संत रामपाल जी महाराज जेल से आए थे और इन लोगों को सबको पैसे देकर के चले गए। अब मन बुद्धि मैनेजमेंट वालों से पूछो कि अगर गुरुजी किस रूप में आए थे तो टेंट वाले, तेल वाले, सब्जी वाले, डीजे वाले, बस वालों से और 10,000 कर्मचारी जो मैनेजमेंट किराए पर लाया था, क्या उनसे कोई दुश्मनी थी जो उनका भुगतान करके नहीं गए? भगत भाइयों, थोड़ा बहुत तो भुगतान करके चला गया, उसके बाद में ये सब इन लोगों को भरमाने के लिए, जो परमात्मा के रूप में आकर घी और चावल का पेमेंट कर सकते हैं, क्या वे आज वकीलों का पेमेंट नहीं कर सकते? भगत भाइयों, वकीलों के नाम पर 5-5 लाख रुपए की ठगी चल रही है, क्या वकील को नहीं दे सकते ताकि मैनेजमेंट का लूटना और संगत का लूटना दोनों ही बंद हो जाए? तत्व ज्ञान आधार से स्वयं निर्णय करे कि यह निराधार बात आपके कितने गले उतरती है। तो भगत भाइयों, इन गुंडों ने तो एक ही बात बोल दी कि संत रामपाल जी महाराज जन्म लीला कर रहे हैं, और जितने भंडारे लगाते हैं तो उसके अंदर क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आकर के उन लोगों को जितने पैसे बने थे 43 लाख रुपए वो दे के चले गए। तो भगत भाइयों, वकील के नाम पर, जोत के नाम पर, पाठ के नाम पर, रमैनी के नाम पर, भंडारे के नाम पर, तो भगत भाइयों ये भक्तों क्यों लूटते हैं? तो भगत भाइयों, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की? संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। साहब जय हो, बंदी छोड़ गई।